हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है कि पिछले वीडियोस में हम लोग लेटेस्ट वर्कआउट 1.4 के सम नंबर 1 से लेकर 2 नंबर के 4 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर सम से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 2 नंबर के 5 नंबर में इक्वेशन क्या है, 3x² + 2x + 1 = 0। हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि इस इक्वेशन के रियल रूट है कि नहीं। अगर है तो हम लोगों को रियल रूट को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिखना है, आप लोगों को पता ही है, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक, ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विथ ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0 we get। तो देखिए, अगर हम लोग इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हम लोग को a = क्या मिलेगा। देखिए x² के साथ यहाँ पे क्या अटैच है, a है, और यहाँ पे x² के साथ क्या अटैच है, 3 है, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। ठीक है, और b यहाँ पे देखिए x के साथ b अटैच है, यहाँ पे x के साथ क्या अटैच है, 2, तो b = क्या मिल जाएगा, 2। और c की वैल्यू देखिए यहाँ पे +c है और यहाँ पे क्या है, +1 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएंगे, c की वैल्यू 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करना है कि b² - 4ac की वैल्यू क्या मिलती है हम लोग को। ठीक है, यानी कि हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर b² - 4ac = देखिए यहाँ पे क्या है, b² है, b, तो b की वैल्यू क्या है, देखिए 2, तो 2² लिखना है, स्क्वायर है तो 2²। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है तो -4a है, 4a है, a की वैल्यू क्या है, 3, तो इंटू 3, और क्या है c है, c की वैल्यू क्या है, 1, तो इंटू 1। ठीक है, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो -4 3 या 12, 12 1 12। ओके, तो देखिए +4 है, -12 है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, -8। तो देखिए b² - 4ac की वैल्यू क्या मिला, -8। तो ये -8 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, तो ये -8 0 से छोटा है, यानी कि लेस देन 0 है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि b² - 4ac की वैल्यू, अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 होते हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के b² - 4ac की वैल्यू, b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी कि 0 से कम हो, 0 से छोटा हो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं होते हैं, यानी कि नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज नो रियल रूट्स। तो इसके कोई तो रियल रूट है ही नहीं, तो हम लोग रूट को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाइए 2 नंबर के 6 नंबर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए इक्वेशन क्या है, 10x² - x - 3 = 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोग लिखना है बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, इसका नाम रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, यानी कि इस इक्वेशन का नाम 1 दे देंगे। ठीक है, बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विथ ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0 we get। ओके, तो a = क्या हो जाएगा, देखिए x² के साथ क्या अटैच है, a है, और यहाँ पे x² के साथ क्या अटैच है, 10 है, तो 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, x के साथ b अटैच है, और यहाँ पे x के साथ कुछ भी अटैच नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है, तो b की वैल्यू क्या होंगे, b की वैल्यू 1 होंगे, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो -1 होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, c है, +c है, तो यहाँ पे क्या है, c की जगह 3 है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या होंगे, c की वैल्यू हो जाएंगे -3। क्यों -3, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन क्या है, माइनस है, तो -3। ओके, अब हम लोग को निकालना है b² - 4ac की वैल्यू। ठीक है, तो देयरफॉर b² - 4ac, तो देखिए b² है, b की वैल्यू क्या है, -1, तो -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, माइनस है तो -4ac है, तो 4a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है देखिए 10, तो इंटू 10। उसके बाद c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -3, तो ब्रैकेट में लिखना है -3। ओके, इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस, यानी कि +1 होगा, तो प्लस तो पहले लिखा नहीं जाता, तो क्या लिखेंगे 1। ठीक है, और माइनस क्या होगा, प्लस 4 10 या 40, 40 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा, कितना होगा, 120, तो इक्वल टू 1 और 120 कितना होगा, 121 होगा। ठीक है, तो ये 121 b² - 4ac की वैल्यू मिली, तो ये 121
जीरो से बड़ा है या छोटा है? जीरो से बड़ा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से हम लोगों को बड़ा मिला, यानी कि जीरो से ज़्यादा मिला। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होंगे तो रियल रूट होंगे और क्या होंगे? अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है रियल है और साथ में क्या होगा? अनइक्वल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज़ रियल रूट्स। रूट्स तो रियल होंगे लेकिन क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिला हम लोग को? जीरो से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए रूट को निकालते हैं। तो अब लिखना है हम लोग को फ्रॉम श्रीधराचार्य, ये लिख लीजिएगा फॉर्मूला वी गेट। ठीक है, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई क्या? 2a। ओके, इक्वल टू माइनस बी है, तो देखिए b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि +1 होगा। तो 1 लिखेंगे, प्लस तो पहले लिखा नहीं जाता है। ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट अंडर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग को मिली 121, तो यहाँ पे लिख लेंगे 121। नीचे है 2a की वैल्यू क्या है? 10, तो 2 10 जा 20। ओके, इक्वल टू ऊपर 1 है तो 1, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, 121 के रूट की वैल्यू क्या होंगे? 11, तो 11, नीचे 20 है तो 20। ओके, अब लिखना है क्या हम लोग को? आइदर x इक्वल टू 1 प्लस 11 बाई 20, तो इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू होगा 1 और 11 12 बाई 20, तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो क्या मिलेगा? 3/5 मिलेगा। तो देखिए एक रूट की वैल्यू क्या हो जाएंगे? 3/5। ठीक है, अब हम लोग लिखना है क्या? और क्या लिखना है? x इक्वल टू 1 प्लस तो ले लिया, अब माइनस लेना है, माइनस 11/20, तो इक्वल टू क्या मिलेगा? देखिए -11 है प्लस 1 है, तो क्या मिलेगा? ऊपर -10 मिलेगा, नीचे क्या? 20, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या मिलेगा? -1/2 मिलेगा। तो एक रूट की वैल्यू 3/5 और दूसरे रूट की वैल्यू -1/2। ठीक है, तो देखिए दोनों वैल्यू अनइक्वल मिले, मतलब एक जैसा हम लोग को नहीं मिले, डिफरेंट मिले। ठीक है, तो अब आ जाइए 2 नंबर के 7 नंबर इक्वेशन में। तो देखिए इक्वेशन क्या है? 10x² माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बाय कंपेयरिंग, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1, बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 वी गेट। ओके, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? x² के साथ a है, यहाँ पे x² के साथ 10 है, तो a इक्वल टू 10 हो जाएगा। और ये bx है, x के साथ यहाँ पे क्या है? b है, और यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है, तो b इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, लेकिन क्या होगा? साइन माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है तो -1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस c है और c की जगह यहाँ पे क्या है? 3 है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? c इक्वल टू हो जाएगा 3। ओके, तो देयरफॉर b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, तो b है यहाँ पे, तो देखिए b की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो -4 है, उसके बाद क्या है? a है, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 10, तो 4 × 10। ओके, और c है, c की वैल्यू क्या है? 3 है तो 3। ओके, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, प्लस में होगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 4 10 जब 40 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। ओके, तो हम लोग क्या मिलेगा? देखिए -120 है प्लस 1 है, तो इसका मतलब मिलेगा हम लोग को -119 मिलेगा। ठीक है, तो ये 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 से छोटा है, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन हम लोग को 0 मिले, तो इसका मतलब इसके कोई रूट नहीं है, नो रियल रूट्स। ठीक है, b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 मिलते हैं, तो मैंने आप लोग बताया था कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटा मिलते हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज़ नो रियल रूट्स। ओके, ये हो गया। तो अब आ जाइए 2 नंबर के 8 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए इक्वेशन क्या है? 25x² माइनस 30x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या लिखना है? बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 वी
गेट। तो देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ a है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 25 है, तो a इक्वल टू 25 हो जाएगा। b इक्वल टू क्या होगा, देखिए x के साथ b है यहाँ पे, x के साथ यहाँ पे क्या है 30 है, लेकिन साइन क्या होगा माइनस, तो b की वैल्यू -30 हो जाएगा। c है यहाँ पे c की जगह क्या है 7 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएंगे 7, ठीक है। तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए यहाँ पे b स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है -30, तो -30 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो -4 है तो 4, a की वैल्यू कितने हैं 25, तो इंटू 25, ओके। और c है, c की वैल्यू क्या है 7, तो इंटू 7, ओके, इक्वल टू -30 का स्क्वायर है, ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, और माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस 900, तो प्लस तो पहले लिखा नहीं जाता, ठीक है, तो 900 होगा, माइनस है तो -4 और 25 और 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 700, तो 900 में 700 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 200, ठीक है। तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग क्या मिली 200, तो 200 जीरो से बड़ा है या छोटा है, जीरो से बड़ा है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन 0 मिली, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट रियल होंगे और साथ में क्या होंगे अनइक्वल, ठीक है। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज रियल रूट्स, ओके। तो फ्रॉम श्रीधराचार्यस फॉर्मूला वी गेट, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला के फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ओके, इक्वल टू -b है, तो देखिए b की वैल्यू क्या है 20, b की वैल्यू है -30, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 30 है तो 30 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली 200, तो रूट 200 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे क्या है 2a, a की वैल्यू क्या है 25, तो 25 के साथ 2 को गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 30 का 30 प्लस माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट 200 है तो रूट 200 है तो 200 को क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 2 10 20, 0 का 0, 2 5 10, 0 का 0, 2 2 4 बचा 1, 1 0 10, 2 5 10, 5 5 25। तो देखिए रूट के अंदर 200 है तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग मिलेगा, देखिए इस तरह से लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ओके। तो ये एक जोड़ा में से 2 में से एक बाहर आ जाएगा और ये एक जोड़ा 5 में से एक बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या मिलेगा, रूट के अंदर 2 मिलेगा, ठीक है। तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10, 10 रूट 2, ठीक है। तो रूट 200 से हम लोग क्या मिलेगा 10 रूट 2 मिलेगा, नीचे क्या है, नीचे है 50, तो 50, ओके। तो इक्वल टू देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है, कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 10, ठीक है। 10 ले से 10 3 30, अंदर मिलेगा 3, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, ओके। 10 तो कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा रूट 2, नीचे क्या है 50 तो 50, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 5 जा 55 मिलेगा नीचे, तो इक्वल टू क्या मिलेगा 3 प्लस माइनस रूट 2 बाई 5 मिलेगा, ओके। तो अब हम लोग लिखना है क्या, आइदर x इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 बाई 5, ये x की वैल्यू एक होंगे, और x इक्वल टू 3 माइनस रूट 2 बाई 5, ये एक x की वैल्यू होंगे। तो दो रूट की वैल्यू दो अलग अलग आए, क्यों, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिला हम लोग को ग्रेटर देन 0, इसलिए रूट के वैल्यू अलग अलग यानी कि डिफरेंट है, यानी कि अनइक्वल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब आ जाइए 2 नंबर के 9 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 25, ओके। तो इसको पहले सॉल्व करना है, और देखिए 4x माइनस 2 होल स्क्वायर है तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको a मान लेंगे, इसको b, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर यानी कि 4x होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके, प्लस 6x है तो 6x इक्वल टू 25 है तो 25, ओके। और 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर का x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 यानी कि 16x हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6x है तो 6x इक्वल टू 25 है तो 25, ओके। और 16x स्क्वायर का 16x स्क्वायर और माइनस 16x में प्लस 6x चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 10x बचेगा, ठीक है। और प्लस 4 है तो प्लस 4, और इस 25 को अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, तो माइनस 25 में प्लस 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा
-25 में +4 चला जाएगा तो बचेगा 21, साइन होगा किस में, माइनस में, -21 इक्वल टू 0। तो इसको मान लेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विथ ax² + bx + c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 वी गेट। तो देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएंगे, x² के साथ, यहाँ पे a है, यहाँ पे x² के साथ 16 है, तो a की वैल्यू 16 होंगे, ठीक है। x के साथ यहाँ पे b है, x के साथ यहाँ पे क्या है, 10 है, तो b की वैल्यू क्या होंगे, -10 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे c है, c के जगह यहाँ पे क्या है 21, तो c की वैल्यू क्या होंगे 21, लेकिन साइन क्या होंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है। तो -21, तो देयरफॉर b² - 4ac इक्वल टू b है, तो देखिए b की वैल्यू क्या है -10, तो -10 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 16, तो इंटू 16 इंटू c की वैल्यू क्या है -21, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -21, ओके, इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 और माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस, यानी कि +100 होगा, तो प्लस तो पहले लिखना नहीं है, ठीक है, तो 100 होगा। और अगर हम लोग माइनस प्लस, अगर हम लोग 4, 16 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1344 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 1344 और 100 कितना हो जाएगा 1444 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए b² - 4ac की वैल्यू हम लोग को क्या मिली 1444, तो ये 1444 जीरो से बड़ा है या छोटा है, जीरो से बड़ा है, 1444 जीरो से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि हम लोग को b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिली। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, रियल होंगे और साथ ही साथ अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज़ रियल रूट्स। अब हम लोग क्या करना है, रूट्स को निकालना है। तो फ्रॉम श्रीधराचार्यस फॉर्मूला ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। x इक्वल टू क्या होगा, श्रीधराचार्यस का फॉर्मूला है -b + -√b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ओके, इक्वल टू -b है, b की वैल्यू क्या है, देखिए b की वैल्यू है -10, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा, तो प्लस तो पहले लिखा नहीं जाता, तो क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, ठीक है। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, √b² - 4ac है, तो b² - 4ac की वैल्यू 1444, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1444, ओके। नीचे क्या है 2a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 16, 2 और 16 को गुना करेंगे तो 16 2 कितना होगा 32, 16 दूना 32, ओके। तो इक्वल टू ऊपर क्या है 10 है तो 10, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट अंडर क्या है 1444, तो √1444 की वैल्यू क्या होंगे 38, ओके, करके देख लीजिएगा। नीचे क्या है 32 है तो 32, तो अब हम लोग क्या लिखना है, अब लिखना है आइदर x इक्वल टू 10 प्लस, एक बार प्लस का साइन लेना है यहाँ का, प्लस 38/32, ठीक है। तो इक्वल टू 38 और 10 कितना होगा 48, तो 48/32, तो 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, तो इक्वल टू क्या मिलेगा 3/2, तो एक रूट की वैल्यू क्या होंगे 3/2। अब हम लोग क्या करना है, दूसरे रूट की वैल्यू निकालना है, तो और लिखना है, यहाँ लिखते हैं और क्या लेना है, x इक्वल टू प्लस तो ले लिया यहाँ का साइन, अब माइनस लेंगे 10 - 38, नीचे कितना, नीचे 32 है तो 32 इक्वल टू, तो देखिए 38 में 10 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 38 में 10 माइनस करेंगे तो 28 मिलेगा, तो माइनस मिलेगा -28, नीचे कितना है 32 है तो 32, माइनस क्यों मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा है तो इसका साइन लेना होगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, तो इक्वल टू मिलेगा -7/8। तो देखिए एक रूट की वैल्यू क्या मिलेंगे 3/2 और दूसरे रूट की वैल्यू -7/8, दोनों रूट की वैल्यू अलग अलग क्यों, क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया है, ठीक है, इसीलिए जो है रियल रूट तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारे सम आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी किस्म के डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।